अभिषेक कैसा करना है, कैसे करना है, ये ज़रूर मुझसे जान लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, ये दिन आपके लिए थोड़ा संभल के चलने वाला है। गलत डिसीजन से नुकसान हो सकता है और घर के लोग आपसे इस दिन नाराज़ हो सकते हैं। एक सावधानी ज़रूर बरतने की आवश्यकता है। इस दिन आप जल्दबाजी में ना कोई फैसला लें, ना तेज़ गति से वाहन चलाइएगा और कोई कागज़ साइन करने से पहले बहुत अच्छे से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अन्यथा धोखा हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन सरसों के तेल का दान ज़रूर कर दीजिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये दिन अच्छा है। आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, इसलिए धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते रहिएगा। ठीक है। एक छोटी सी सावधानी, एक तो वाहन को लेकर रखिएगा, दूसरा सर, आंख और गला इस दिन प्रभावित है, थोड़ा ध्यान रखें। एक और सावधानी ये कि इस दिन अपनी वाणी से शत्रु उत्पन्न मत कर लीजिएगा, अन्यथा परेशानी हो जाएगी। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपको उड़द की दाल का दान जरूर कर देना चाहिए। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लोगों के लिए यह दिन ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तब जाके सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए इस दिन की गई पढ़ाई का लाभ होगा, इसलिए विद्यार्थी खूब मेहनत करें। हाँ, विद्यार्थियों को एकाग्र चित्त होने में दिक्कत आएगी, लेकिन कंसंट्रेशन बनाइएगा। कैसे? लिख कर याद करना शुरू कर दीजिएगा, आपको लाभ होगा, ज़रूर लाभ होगा। इस दिन की एक विशेष सावधानी है। इस दिन निवेश करने से पहले बहुत ध्यान से सोच समझ लीजिएगा, तब निवेश कीजिएगा, अन्यथा फिर दिक्कत होने लग जाएगी। अब एक महत्वपूर्ण बात उपायों की। इस दिन अरहर की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा। कितनी भी दान कर दें, किसी को भी कर दें, लेकिन कर जरूर दीजिएगा, प्रभु की कृपा होगी। सोनल जी हमारे साथ हैं बनारस से। जी राम राम सोनल जी। राम राम गुरुजी, क्रॉस हैंड चरण स्पर्श। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 1993। टाइम है 1:09 दोपहर में। प्लेस ऑफ बर्थ है वाराणसी। गुरुजी, मेरा सवाल है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स से रुक जा रहा है और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे करियर में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं और मेरे ईस्ट स्टेट कौन है। आपके करियर में गवर्नमेंट जॉब है, कोशिश कीजिए। बैंकिंग सेक्टर में या रेवेन्यू सर्विसेज में आप कोशिश कीजिए, जॉब हो जाएगी। आदित्य हृदय स्त्रोत का रोज़ाना पाठ किया करें आप, और आटे का दान रविवार को ज़रूर कर दें। तांबे का छल्ला अपनी कनिष्ठा में रविवार को धारण कर लें और खूब मेहनत करें, काम हो जाएगा। ठीक है, चिंता ना करें। और आप नारायण की पूजा किया कीजिए, ठीक होगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल मैं बताता हूं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। आगे आने वाले जो 12 महीने हैं ये आपके लिए अच्छे हैं। ख़ास तौर से सितंबर का महीना, दिसंबर का महीना, उसके बाद फरवरी का तीसरा सप्ताह, मार्च का महीना, अप्रैल का पहला सप्ताह, और उसके बाद मई का तीसरा सप्ताह और जून, ये आपके वो विशेष समय हैं जिसमें आप तरक्की कर सकते हैं। आप नया वाहन, नए रिश्ते जोड़ सकते हैं। आपके घर में भी कोई नया रिश्ता हो सकता है, आ सकता है। रेनोवेशन हो सकती है, ज़मीन जायदाद से संबंधित, घर से संबंधित कोई कार्य हो सकता है। और अच्छी जगह पर कहीं आपको नौकरी भी मिल सकती है कि नौकरी के लिए अच्छी जगह जाने का मौका भी मिल सकता है। तो कुल मिला के ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन एक सावधानी ज़रूर रखनी है, बहुत सीरियस होकर ही रिश्ता जोड़ें, नहीं तो वह रिश्ता आपको इतना परेशान करेगा 3 वर्षों तक कि दिमाग का दही हो जाएगा। जल्दबाजी में ना रिश्ता जोड़ें और ना केवल मज़े मस्ती के लिए रिश्ता जोड़ें। ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, चाहे ये पार्टनरशिप हो या फ्रेंडशिप हो। चांदी का एक छल्ला
अपनी कनिष्ठा में धारण करें और नियम लें, 1 वर्ष तक लगातार सुबह सुबह 1 माला दुम दुर्गाय नमः की जरूर जपा करेंगे। प्रभु कल्याण करेंगे। जन्मदिन शुभेच्छा। अब समय है धर्मशास्त्र से कोई बात करने का। भगवान शिव के लिए ये कहा जाता है कि वो भोले हैं, और आपने देखा है कि भगवान शिव की जो पूजा है कितनी सरल है। बताइए, भगवान श्री राम रेत के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। भगवान को क्या चाहिए, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है। भगवान को प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, सदाचार चाहिए। जब ये नहीं है तो भगवान की पूजा करें भी तो क्या फायदा। बहुत सारा प्रपंच जब हम करते हैं तो उसमें भगवान ही मिसिंग हो जाते हैं। अब देखिए ना, बहुत सारा प्रपंच करेंगे तो एकाग्रचित्त कहां से होंगे, भक्ति भाव उमड़ेगा ही नहीं। भगवान और क्या कहते हैं कि जो उनके स्थान में सफाई करता है, फल फूल लगाता है, उसको शिव पद प्राप्त हो जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं। यही है, इसीलिए वृक्ष लगाया करे सावन में। और एक महत्वपूर्ण बात और जो भगवान कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग जो बनाते हैं और उससे भगवान का अभिषेक करते हैं, उसका तो कोई सानी नहीं, उसको शिव पद प्राप्त होता है। अब ये पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं ये मैं बताता हूं। गुरु मंत्र में शिव जी का अभिषेक खास तौर से इस सोमवार पर वो लड़के लड़कियां जिनको विवाह की कामना है वह किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें जल भरिए, उस जल में बेलपत्र डालिए, आक का पत्ता डालिए, धतूरे के फूल डाल दीजिए या धतूरा डाल दीजिए, और फिर थोड़े से अक्षत डाल दीजिए। ठीक है, और ये फिर ओम नमः शिवाय करते हुए शिव जी का अभिषेक कीजिए। ठीक है, फिर 108 जप पूरे कीजिए ओम नमः शिवाय के। उसके बाद शिव पुराण का पाठ कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है सुनिए, ये जो मैं अब बता रहा हूं ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से समझना है। जौ, तिल, खीर, ये सब लिखते जाइए, इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं, और बेलपत्र का हवन करिए। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। और गणपति उपासना इस दिन जरूर कीजिएगा। ओम गणपताय नमः कैसे करनी है, 108 तिनके ले लीजिए दूर्वा के घास के, और ओम गणपताय नमः स्वाहा, ओम गणपताय नमः स्वाहा, वो उनको भेंट करते चले जाइए बस। और उसके बाद उस सारी दूर्वा को किसी क्यारी में डाल दीजिएगा। सीधी सादी सी पूजा, बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रभु की कृपा पाने की कोशिश कीजिए, हृदय से बिना किसी प्रपंच के पूजा करना शुरू कीजिए, आपको लाभ अवश्य होगा। कल नाग पंचमी है और चूंकि मुहूर्त बहुत सुबह है इसलिए मैंने सोचा आज ही आपको मुहूर्त बता दूंगा। मुहूर्त है कल सुबह 5:43 से 8:25 तक, यानी 2 घंटे 42 मिनट का यह मुहूर्त है। अब इसमें करना क्या है, लोग कहते हैं सांप को दूध पिलाना चाहिए, सांप तो दूध पिएगा ही नहीं। दूसरी बात यह है, अगर वो बाय द वे पी भी लेगा, बहुत भूखा है मान लीजिए, वो पी ले, मर जाएगा, निमोनिया हो जाता उसको इमीडिएटली। सांप को दूध नहीं पिलाया जाता। आपको करना क्या है, मिट्टी के एक छोटे से बर्तन में दूध डालिए और नाग नागिन, वह प्रतीक रूप है, ठीक है, वह उसमें डालिए और किसी भी बहते हुए जल में उसको छोड़िए
और उसके बाद ओम राम रहवे नमः, ओम राम रहवे नमः की एक माला, ओम केम केतुवे नमः की एक माला, और उसके बाद जो आपकी प्रमुख पूजा होगी वो ये है, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, एक माला। आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण करे शिव, इस कामना के साथ मैं फिलहाल विदा लेता हूँ। आप खुश रहें। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।